आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के शर्मा गेस से साइंस के चैप्टर 2 के 1 अंक वाले प्रश्नों को पढ़ेंगे। हमारे पास जो चैप्टर 2 है इसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सही विकल्प चुनिए, यानी यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है और 4 में से एक ऑप्शन आपका सही है, तो जो सही ऑप्शन है उसी को आपको चुनना है। ठीक है, यानी ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि एमसीक्यू है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक विलयन लाल लिटमस को नीला करता है, उसका संभावित पीएच है। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कोई एक विलयन है जो लाल लिटमस पत्र को क्या कर दे रहा है, नीला कर दे रहा है। लाल लिटमस पत्र को क्या कर रहा है, नीला कर रहा है। अब लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, तो नीला करता है क्षारक। कौन करता है, क्षारक। और क्षारक का पीएच जो मान जो होता है ना, क्षारक का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। बात को समझिए, एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर कोई एक विलयन है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे रहा है, और लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, तो क्षारक नीला कर देता है। और क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो ये तो 7 से अधिक है ही नहीं, तो ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये हमारा 7 से अधिक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। देखिए बहुत ही सिंपल है, इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। और देखिए जो अम्ल होता है ना, अम्ल क्या करता है, अम्ल क्या करता है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इस बात को आप याद रखिएगा। और क्षारक क्या करता है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। और जो उदासीन विलयन होता है उसका पीएच मान 7 होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कि एक विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर CO2 उत्पन्न करता है, यह विलयन होगा। वह कौन सा विलयन होगा, NaCl होगा, HCl होगा, KCl होगा या फिर MgCl2 होगा। देखिए यहाँ पर कौन सा गैस उत्पन्न कर रहा है, तो CO2 गैस उत्पन्न कर रहा है। और जो अंडा होता है ना, अंडा का जो आप सफेद वाला जो छिलका देखे हैं ना, वो किसका बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, यानी यह बना हुआ होता है CaCO3 का। बात समझिए, जो आप अंडा देखते हैं ना, अंडा का जो छिलका रहता है सफेद कलर का ऊपर वाला, वह CaCO3 का बना हुआ होता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। अब देखिए ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, जब ये HCl से अभिक्रिया करता है, ये जो CaCO3 है ये जब HCl से अभिक्रिया करता है, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड से जब अभिक्रिया करता है, तो ये यहाँ पर CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण करता है, साथ ही साथ जल का निर्माण करता है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। तो यहां पर आप समझ रहे हैं कि ये जो है ना, जो मतलब एक विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर CO2 उत्पन्न करता है, तो वह कौन सा विलयन है, तो यह विलयन है हमारा HCl। समझ में आया। तो ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा HCl। और यहां से आपको और एक बात पता चल रहा है कि जो अंडा होता है, अंडा का जो छिलका होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। देखिए यहां से आपने 2 क्वेश्चन का आंसर जान लिया और आपने यहाँ पर एक अभिक्रिया भी जाना कुछ इस प्रकार से। क्लियर है बात। अब देखिए इसको संतुलित करने के लिए हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से 2 लगा देते हैं। तो खैर संतुलित तो मैंने आपको बताया है, मतलब पहला चैप्टर में ही, तो आप तो सीख गए हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अपच के उपचार के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो जब अपच हो जाता है, मतलब जो हम लोग भोजन करते हैं जब हजम नहीं होता अच्छा से, उसका पाचन सही ढंग से नहीं होता है, तो उसको हम लोग अपच बोलते हैं। तो अपच के उपचार के लिए हम लोग एंटासिड का यूज करते हैं। किसका, एंटासिड। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पेट में गैस हो जाने पर आप कौन सा उपचार सुझाएंगे। मान के चलिए अगर आपके पेट में गैस हो जाता है तो आप क्या करेंगे, तो आप बेकिंग सोडा का विलयन का यूज करेंगे। किसका, बेकिंग सोडा का विलयन का यूज करेंगे। जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है, मतलब वैसा क्षारक जो जल में घुल जाता है, यानी जो जल में घुलनशील होता है, तो ऐसे क्षारक को हम लोग क्या कहते हैं सर, तो उसे हम लोग कहते हैं क्षार कहते हैं। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छे तरीके से समझिए, सीखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में क्षारक विलयन का पीएच है। तो देखिए क्षारक विलयन का जो पीएच मान होता है, अभी मैंने आपको बताया कि 10 से अधिक, क्षारक का पीएच मान कितना होता है, 10 से अधिक। तो यहां पर देखिए 10 से अधिक कौन वाला है, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है हमारा 10 से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बात, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है।
अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, अभी मैंने आपको समझा दिया कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 से कम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण यौगिक है और उसके रासायनिक सूत्र है, ये सब आपको एकदम जानना है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोवन सोडा यानी कि धोने का सोडा, जिसको हम लोग इंग्लिश से वॉशिंग पाउडर बोलेंगे। तो जो धोने का सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। क्या होता है सर, Na2CO3 10H2O। इसको आप याद रखिएगा। और ये जो 10H2O है ना, यही इसका क्रिस्टलन का जल है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिस्टलन का जल मतलब Na2CO3 10H2O, या फिर धोने का सोडा में क्रिस्टलन का जल कितना है, तो बोलेंगे सर इतना है, 10H2O है, 10 है। यहाँ पर कितना है, 10 जल है। क्रिस्टलन का जल कितना है, 10 है। तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो गया, Na2CO3 10H2O। उसी प्रकार से व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, तो व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2। इस बात को आप याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा को हम लोग खाने का सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। और बेकिंग सोडा को खाने का सोडा बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मीठा सोडा भी हम लोग बोलते हैं। और इसका जो सूत्र होता है ना, इसका सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट बोलिए। तो ये होता है बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा या फिर मीठा सोडा का सूत्र। अगला क्वेश्चन है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O। क्या होता है, CaSO4 2H2O। और देखिए CaSO4 हाफ H2O यानी कि 1/2 H2O, ये होता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ये किसका होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। और CaSO4 अगर यहाँ पर 2 लिखा हुआ रहे ना, तो ये हो जाएगा जिप्सम का। और अगर यहाँ पर 1/2 लिखा हुआ रहे तो ये हो जाएगा हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल का मिश्रण कहलाता है। तो बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल, इन दोनों के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, बेकिंग पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं, बेकिंग पाउडर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन लवण है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और 4 ऑप्शन में से पूछा जा रहा है कि कौन लवण है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब हम लोग अम्ल और क्षारक के बीच जब अभिक्रिया कराते हैं तो जल के साथ और एक यौगिक बनता है जिसे हम लोग लवण कहते हैं। और जिस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए कि जो अम्ल होता है ना, अम्ल जो होता है ये जल में घुलकर H+ आयन देता है। जो क्षारक होता है ना, क्षारक, ये जल में घुलकर OH- आयन देता है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है सर, OH है, तो ये क्या करेगा, जल में घुलकर OH- आयन देगा। यहाँ पर भी OH है तो ये जल में घुलकर OH- आयन देगा। यहाँ पर H है तो ये जल में घुलकर क्या करेगा, H+ आयन देगा। तो ये हमारा अम्ल है, ये हमारा क्षारक है, ये भी हमारा क्षारक है। तो यही तो हमारा लवण है, क्या है, NaCl। क्लियर है बात, समझ में आया। आप चाहे तो करा सकते हैं ना अभिक्रिया, जब हम लोग HCl और NaOH की बीच अभिक्रिया कराएंगे तो ही तो NaCl का निर्माण होता है। देख सकते हैं कि जब हम लोग अगर यहाँ पर NaOH ले लें और HCl के बीच अभिक्रिया कराएं, मतलब एक हमने क्षारक ले लिया, एक अम्ल ले लिया, जब इन दोनों के बीच अभिक्रिया कराएंगे तो किसका किसका निर्माण होगा, एक लवण का निर्माण होगा और यहाँ पर जल का निर्माण होता है। तो जल के साथ ये जो यौगिक बनता है इसी को हम लोग लवण कहते हैं। और यहाँ पर NaCl क्या है, एक लवण है, ये तो आप सभी जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। जो OH- आयन देगा उसे हम लोग क्षारक कहेंगे, जो H+ आयन देगा इसे हम लोग अम्ल कहेंगे। और ये तो हमारा हो गया लवण। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन लवण है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे जो भी खाली स्थान दिया गया है इसे आपको भरना है, ठीक है। अब थोड़ा सोच समझ कर आप भरेंगे, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि जल में विलय करने पर अम्ल, यहाँ पर एक खाली स्थान है, आयनों को उत्पन्न करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो अम्ल होते हैं ना वो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा H+ भर देना है। जल में विलय करने पर क्षारक, यहाँ पर एक खाली स्थान है, आयनों को उत्पन्न करते हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि जो क्षारक होते हैं जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करते हैं, यानी कि OH- आयन देते हैं। अम्लीय विलयन का pH मान 7 से, देखिए अम्लीय विलयन का pH जो मान होता है, देखिए अम्लीय विलयन जो होगा ना, अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है, 7 से कम होता है, 7 से कम। जो क्षारीय विलयन होते हैं, क्षारीय विलयन, इसका pH मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है, ठीक है। और जो उदासीन विलयन होते हैं ना,
उदासीन। इसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो यहाँ पर अम्लीय विलयन का बात है तो अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? 7 से कम होता है, तो यहाँ पर कम लिख देंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, मैंने आपको बताया अभी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। अगर यहाँ पर हम लोग अगर CaSO4 यहाँ पर 2H2O अगर कर देते हैं, यहाँ पर अगर 2 लगा देते हैं तो ये तो जिप्सम का हो जाएगा। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O, मैंने आपको अभी बताया। अगला देखिए क्या है कि समीकरण को पूरा कीजिए। 2H2 और यहाँ पर O2 है, तो देखिए 2H2 और O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है सर? तो जल बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो जल का निर्माण होता है। और केवल यहां पर आपको संतुलित कर देना, तो देखिए यहां पर H की संख्या कितनी है? तो H की संख्या 4 है, O की संख्या 2 है। यहां पर O की संख्या 1 है और H की संख्या 2 है। यहां पर अगर 2 से गुना कर देंगे तो H क्या हो गया? 2 दूनी 4 यानी कि H 4 हो गया, सही है। और O हमारा हो गया 2 यानी संतुलित हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2H2O हो जाएगा। तो क्लियर है। यहां पर मैंने आपको अम्ल क्षारक का जितना भी 1 अंक वाले प्रश्न है, सारे प्रश्न को मैंने इस वीडियो में बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।